नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने NCERT क्लास 8 की जो वसंत भाग 3 हिंदी की पुस्तक है उसका अध्याय नंबर 13 आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस अध्याय के जो लेखक हैं वो हैं पी साईनाथ। पी साईनाथ जी जो हैं वो इस अध्याय के माध्यम से हमें जो तमिलनाडु राज्य है उसका एक जिला है पुडुकोट्टई, तो वहाँ की जो महिलाएं हैं वो अपनी जो प्राचीन परंपराएं हैं, जो रूढ़ियों से चली आ रही जो भी बंधन है, उन बंधनों को तोड़कर उन महिलाओं ने साइकिल चलाना सीखा और पहिए के आविष्कार में उन्होंने उन्नति प्राप्त की, मतलब उन्होंने प्रगति प्राप्त की। इसका प्रभाव इस जिले की स्त्रियों में हमें साफ दिखाई देगा। तो शुरू करते हैं अध्याय 13। पुडुकोट्टई जो तमिलनाडु राज्य का एक जिला है। साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन माना जाता है। सामाजिक जो शब्द है इसमें समाज मूल शब्द है और इसमें एक क्या है, प्रत्यय लगा है। प्रत्यय जो होता है वो शब्द के अंत में जोड़कर उसका अर्थ बदल देता है, तो ये एक शब्दांश है। कुछ अजीब सी बात है न, लेकिन चौंकने की बात नहीं है। पुडुकोट्टई जिले की हजारों नव साक्षर, मतलब अभी अभी जो साक्षर हुए हैं, नव मतलब नए साक्षर ग्रामीण महिलाएं जो हैं यहाँ की, उनके लिए यह सब आम बात है। तो आम यहाँ एक फल ना होकर साधारण के अर्थ में ये प्रयुक्त हुआ है कि ये एक साधारण बात है। अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं। तो यहाँ वो जंजीरें किसे बताई हैं, जो प्राचीन रूढ़िवादी परंपराएं हैं, तो उनको ये बताया है। कोई न कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं कि क्या कहते हैं, इन महिलाओं ने उन परंपराओं से बाहर निकलने के लिए कोई ना कोई तरीका निकाला। कभी कभी ये तरीके अजीबोगरीब होते हैं। भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक जिला है, कौन सा, तमिलनाडु का पुडुकोट्टई। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता में स्व धन अधीन धन ता, तो इसमें स्व उपसर्ग, अधीन मूल शब्द और ता प्रत्यय का प्रयोग इसमें किया गया है। तो स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में, मतलब जो सिंबल होता है, तो उसमें इन महिलाओं ने साइकिल को चुना। उनमें से अधिकांश नव साक्षर थी, मतलब नए सीखने वाले। अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दें तो इसका अर्थ यह होगा कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं के 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया था। कि जैसे मान लो 100 महिलाएं इस गांव में हैं, तो 1/4, तो इसमें 1/4 करें तो इसको काटेंगे तो 25 महिलाओं, इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल का प्रदर्शन किया और अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है।
वहाँ इनके लिए कई प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं। मतलब इनको साइकिल चलानी वहाँ सिखाई जा रही है, इनको प्रशिक्षित किया जाता है। ग्रामीण पुडुकोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम महिलाएं, लड़कियां जो हैं, सड़कों से अपनी साइकिलों पर जाती हुई यहाँ दिखाई देती हैं। जमीला बीबी नामक एक जो युवती है, इस युवती ने साइकिल चलाना शुरू किया था और मुझसे कहा कि ये मेरा हक है, मेरा अधिकार है कि मैं साइकिल चलाना सीखूं। अब हम कहीं भी जा सकते हैं। अब हमें जो परिवहन है, जो बसें हैं, उनका इंतज़ार नहीं करना पड़ता। हम साइकिल के माध्यम से कहीं भी जा सकते हैं। अब हमें बसों का इंतज़ार नहीं करना पड़ता और हमारा जो बसों में लगने वाला व्यय है उसकी भी बचत हो गई। मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फप्तियाँ कसते थे, मतलब मेरा मजाक उड़ाते थे, लेकिन मैंने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। फातिमा जो है वो एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती है। इसका मतलब वो क्या है, एक शिक्षिका है। उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव, ऐसी लगन थी कि हर शाम को आधे घंटे के लिए वो किराए पर साइकिल लेती और उसे चलाती थी। एक नई साइकिल खरीदने की उनकी हैसियत नहीं थी, मतलब उनकी औकात नहीं थी कि उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो एक नई साइकिल खरीद सके। फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक खास तरह की आज़ादी है। हमें किसी पर भी निर्भर नहीं रहना पड़ता कि हम कहीं भी इसके द्वारा जा सकते हैं। तो इससे नहीं छोड़ूंगी कि मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगी। यहाँ जो इसे शब्द आया है ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, ये साइकिल के लिए प्रयुक्त हुआ है। साइकिल क्या है, साइकिल संज्ञा है और संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले जो शब्द होते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। तो इससे क्या है, सर्वनाम है। जमीला, फातिमा और उनकी मित्र अवकनी, इन सब की उम्र 20 वर्ष के आसपास मानी जाती है और इन्होंने अपने समुदाय की अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया है। इस जिले में साइकिल की धूम मची हुई है। इसकी प्रशंसकों में है महिला खेतीहर मजदूर, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें और गांवों में काम करने वाली नर्सें, बालवाड़ी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें और स्कूल की अध्यापिकाएं जो हैं वो भी साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही हैं कि सभी साइकिलों का प्रयोग कर रही हैं। ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली जो औरतें हैं वो भी साइकिल चलाने में पीछे नहीं है कि वो भी साइकिल चलाना सीख रही हैं। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नव साक्षर हुई हैं। तो नव साक्षर का अर्थ है जो अभी अभी साइकिल चलाना सीख रही हैं, उनके लिए ये नव साक्षर शब्द का प्रयोग किया गया है। जिस किसी नव साक्षर अथवा नई नई साइकिल चलाने वाली महिलाओं से मैंने बातचीत की, उसने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध बताया है। साइकिल आंदोलन की एक अगुआ, मतलब जो लीडर होती है, उनका कहना है कि मुख्य बात तो यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत ही आत्मविश्वास प्रदान किया है।
आत्मविश्वास मतलब इनको अपने आप पर विश्वास होने लगा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसने पुरुषों पर उसकी निर्भरता जो है वो उसको कम कर दिया है, क्योंकि पहले महिलाओं को पुरुषों पर निर्भर रहना पड़ता था। अब वो आत्मनिर्भर बन चुकी हैं। अब हम प्राय देखते हैं कि कोई औरत जो है वो अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय करके वो पानी लेने जाती है, कि पानी लेने का काम भी वो साइकिल के माध्यम से कर रही है। कभी कभी साथ में उनके बच्चे भी होते हैं। यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थानों से सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद ही उनके द्वारा की जा सकती है। लेकिन यकीन मानिए, जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन पर लोगों ने जमकर प्रहार किया। प्रहार मतलब हमला किया। इसमें प्रहार जो शब्द है, इसमें प्र उपसर्ग है और जो मूल शब्द है वह है हार। तो प्र धन हार से प्रहार बना है, जिसे उन्हें झेलना पड़ा। गंदी गंदी टिप्पणियां की गई, लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिल चुकी थी, इसलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया था। Please like, share and subscribe this YouTube channel. साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव है। किला कुरुचि गांव में सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठी हुई थी। रविवार मतलब छुट्टी का जो दिन होता है, उस दिन यहाँ सभी महिलाएं एकत्र होती हैं। साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में ऐसे आवेग देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता, कि क्योंकि सभी महिलाओं में जोश था। आवेग मतलब जोश। उन्हें इसे सीखना ही है। इसे किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो यहाँ साइकिल के लिए ये इसे सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है। साइकिल से उन्हें पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोजमर्रा की घिसी पिटी चर्चा के से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। ये नव साइकिल चालक गाने भी गाते हैं। उन गानों में साइकिल चलाने को प्रोत्साहन दिया गया है। तो उसमें जो एक गाना है उसके बोल कुछ इस प्रकार हैं। ओ बहिना आ सीखें साइकिल घूमे समय के पहिए संग। तो ये गाने के कुछ बोल हैं। जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है, उनमें से बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं प्रशिक्षित हो चुकी थी। अभी नई नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भरपूर वो सहयोग दे रही हैं। उनमें यहाँ न केवल सीखने सिखाने की इच्छा दिखाई देती है, बल्कि उनके बीच यह उत्साह भी दिखाई देता है कि सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए। कि सभी महिलाएं यह चाहती हैं कि जो भी महिलाएं साइकिल नहीं चलाती हैं उन्हें भी साइकिल चलाना अवश्य सीखना चाहिए, ताकि वो आत्मनिर्भर बन सकें। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद महिला दिवस कब आता है? ये प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। तो इस महिला दिवस के बाद अब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता है, क्योंकि यह जिला बहुत ही बदल चुका है। हैंडल पर झंडियां लगाए घंटियां बजाते हुए साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने पुडुकोट्टई में तूफान ला दिया था, कि सभी महिलाएं साइकिल चला रही थी। महिलाओं की साइकिल चलाने की इस तैयारी ने यहाँ रहने वालों को हक्का बक्का कर दिया था, मतलब हैरान कर दिया था, आश्चर्यचकित इन्होंने कर दिया था। इस सारे मामले पर पुरुषों की क्या राय थी,
इसके पक्ष में आर साइकिल के मालिक को तो रहना ही था, क्योंकि इन्हें तो अपनी साइकिलें बेच देनी थी, तो ये महिलाओं के पक्ष में था। इस अकेले डीलर के यहाँ लेडीज साइकिलों की बिक्री में साल भर के अंदर काफ़ी मात्रा में वृद्धि हो गई थी कि इनकी साइकिलें धड़ाधड़ बिकने लगी थी। माना जा सकता है कि इस आंकड़े के 2 कारणों से कम करके आंका गया है। वो 2 कारण कौन से हैं? पहली बात तो यह है कि ढेर सारी महिलाओं ने जो लेडीज साइकिल का इंतज़ार नहीं कर सकती थी, उन्होंने जेंट्स साइकिलें खरीदना शुरू कर दिया कि जो लेडीज साइकिलें थी उनकी पूर्ति इस आर साइकिल के मालिक से नहीं हो पा रही थी। तो औरतों ने क्या किया, उन्होंने पुरुषों वाली साइकिल खरीदना शुरू कर दी, क्योंकि उनको ये बहुत चाव था कि वो साइकिल चलाएं। तो पुरुषों की साइकिल त्रिभुजाकार डंडे 3 होते हैं, तो वो पुरुषों की साइकिल है, और महिलाओं की साइकिल में जो ऊपर का डंडा है ये नीचे की तरफ से होता है, ताकि महिलाएं साइकिल पर बैठकर आसानी से उसको चला सकें। दूसरी बात यह है कि उस डीलर ने बड़ी सतर्कता मतलब जागरूकता के साथ यह जानकारी मुझे दी कि उसे लगा कि मैं बिक्री कर विभाग का कोई आदमी हूँ। कुदिमी अन्नामलाई की चिलचिलाती धूप में एक अद्भुत दृश्य की तरह पत्थर के खदानों में दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमनी को लोगों ने साइकिल सिखलाते हुए देखा, क्योंकि ये सभी को साइकिल चलाने में प्रशिक्षित कर रही थी। उसने मुझे बताया कि हमारा जो इलाका है, हमारा जो गांव है, वो शहर से कटा हुआ है। यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है कि वो आसानी से शहर जा सकते हैं। साइकिल चलाने के बहुत निश्चित आर्थिक निहितार्थ थे। इसमें आय के साथ आय में भी क्या हुई है, वृद्धि हुई है। और यहाँ की कुछ महिलाएं अगल बगल मतलब आस पड़ोस के गाँव में कृषि संबंधी अथवा अन्य उत्पाद बेच आते हैं। साइकिल की वजह से बसों के इंतज़ार में जो समय खर्च होता था, वो समय अब उनके पास बच चुका है, क्योंकि पहले परिवहन के द्वारा वो यात्रा करती थी तो समय अधिक लगता था। कई घंटों बाद में एक बस आती, वो बस निकल जाने पर उनको कई घंटों तक इंतज़ार करना पड़ता था। अब उनको इंतज़ार नहीं करना पड़ता। खराब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों के लिए तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। परिवहन में परि उपसर्ग है और वहन मूल शब्द है। तो वहन का अर्थ क्या होता है, ढोने वाला। दूसरे इससे इन्हें इतना समय मिल जाता है कि ये अपने सामान बेचने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। तीसरे इससे ये और अधिक इलाकों में जा पाती। अंतिम बात यह है कि अगर आप चाहें तो इससे आराम करने का काफ़ी समय मिल सकता है। जिन छोटे उत्पादकों को बसों का इंतज़ार करना पड़ता था, बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए पिता, भाई, पति या बेटों पर उनको निर्भर रहना पड़ता था, क्योंकि वही उनको बस स्टॉप पर छोड़ के आते थे। उन्हीं को साइकिल चलाना आता था। लेकिन अब महिलाएं आत्मनिर्भर बन चुकी हैं और वे अपना सामान बेचने के लिए कुछ गिने चुने गांव तक ही वो पहले जा पाती थी, और अब वो कहीं भी जा सकती हैं। कुछ को पैदल ही चलना पड़ता था। जिनके पास साइकिलें नहीं होती थी वे अब भी पैदल ही जा रहे हैं।
कि जिनको साइकिल चलानी आती है वो तो साइकिल ले जाती हैं और जिनको नहीं आती वो अब भी पैदल ही जाती हैं। फिर उन्हें बच्चों की देखभाल के लिए या फिर पीने का पानी लाने जैसे घरेलू कामों के लिए भी जल्दी ही भागकर घर पहुंचना पड़ता था। अब जिनके पास साइकिलें हैं वे सारा काम बिना किसी दिक्कत के कर लेती हैं। इसका अर्थ यह है कि अब आप किसी सुनसान रास्ते पर भी देख सकते हैं कि कोई युवा माँ साइकिल पर आगे अपने बच्चे को बैठाए हुए है और पीछे कैरियर पर सामान लादे जा रही है। तो यहाँ जो कैरियर है वो क्या होता है, वो साइकिल की जो पीछे वाली सीट होती है वो कैरियर होती है। वह अपने साथ पानी से भरे 2 या 3 बर्तन लिए अपने घर या काम पर जाती हुई देखी जा सकती है। अन्य पहलुओं से ज़्यादा आर्थिक पहलू पर भी बल देना गलत होगा। साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। फातिमा का कहना है कि बेशक यह मामला केवल आर्थिक नहीं है। आर्थिक मतलब अर्थ धन इक, इसमें इक प्रत्यय का प्रयोग किया है और इस एक प्रत्यय के कारण क्या होता है, जो पहला शब्द है, पहला अक्षर लघु है वो गुरु में बदल जाता है, ए का आ बन गया, तो ये आर्थिक हो गया। फातिमा ने यह बात इस तरह कही जिससे मुझे लगा कि मैं कितनी मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था। उसने आगे कहा, साइकिल चलाने से मेरी कौन सी कमाई होती है, मैं तो पैसे ही गंवाती हूँ कि इससे मुझे कोई लाभ नहीं हो रहा बल्कि मेरा खर्चा ही हो रहा है। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं नई साइकिल खरीद सकूं, कि मेरी आर्थिक हालत इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन हर शाम मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूं। पुडुकोट्टई पहुंचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। मैंने कभी साइकिल को आज़ादी का प्रतीक नहीं समझा था। एक महिला ने बताया, लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए यह कितनी बड़ी चीज़ है। उनके लिए तो यह हवाई जहाज़ उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। लोग इस पर हंस सकते हैं, लेकिन केवल यहाँ की औरतें ही समझ सकती हैं कि उनके लिए यह कितना महत्वपूर्ण है। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वे जाएं और टहलें, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है तो वे महिलाओं की बराबरी कर ही नहीं सकते। इसी के साथ ये अध्याय यहीं समाप्त हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।